हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये कहावत हम सब ने सुनी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहावत बिल्कुल खरी उतरती है इस कहानी के ऊपर। और इस कहानी से आपको एक लेसन ये भी मिलेगा कि जब मौत को खींचना होता है तो इंसान को कहीं से भी खींच लेती है, कहीं से भी उसको उठा लेती है। अब ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और जो ब्रिटिशर्स थे आपस में एनिमीज थे। अब हुआ क्या था, जो कंट्री है बर्मा, जिसको आज की डेट में म्यांमार बोलते हैं, तो बर्मा में एक तरफ थी जापान की आर्मी और एक तरफ थी ब्रिटिशर्स की आर्मी। आपस में लड़ाई थी। अब होता क्या है कि जो जापान की आर्मी थी उसमें से 1000 सैनिक जापान के किसी तरीके से भटक गए और जाके एक आइलैंड है बर्मा में, रामरी आइलैंड, वहाँ पे अटक गए और उनको घेर लिया लाखों ब्रिटिश सोल्जर्स ने। अब जो जैपनीज़ हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे एनिमी के आगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे उन्हें मरना पड़ जाए, चाहे उन्हें सुसाइड करना पड़ जाए, बट वो एनिमी के आगे सरेंडर नहीं करते। तो ये उनका माइंडसेट है। अब हुआ क्या, क्योंकि उनको घेर लिया चारों तरफ से ब्रिटिश आर्मी ने, तो पीछे वो जा नहीं सकते। पीछे जाएंगे तो या तो मारे जाएंगे या उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। और ब्रिटिश आर्मी उनको बार बार बोल रही थी कि आप सरेंडर कर दो, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको मारेंगे नहीं। बट जैपनीज़ का माइंडसेट ऐसा है कि वो झुक तो सकते ही नहीं है, सरेंडर करना उन्होंने सीखा नहीं। तो वो पीछे की तरफ नहीं गए, वो आगे की तरफ गए। जो रामरी आइलैंड में वो फंस गए थे, वो आगे की तरफ चल रहे थे। अब आगे क्या था, जंगल था, पूरा जंगल, घना जंगल, रात का टाइम था और सामने था दलदल। दलदल भी कोई छोटा मोटा दलदल नहीं था, वो 8 माइल का दलदल था। 8 माइल का मतलब होता है मोटा मोटा अराउंड 13-14 किलोमीटर का। तो 13-14 किलोमीटर लंबा दलदल है, रात का टाइम है, जंगल है, अंधेरा है, पीछे ब्रिटिश आर्मी है। वो बार बार लाउड स्पीकर पे कह रही है कि आप जंगल में फंस जाओगे, मारे जाओगे, उससे बेटर आप सरेंडर कर दो। पर जापानीज़ आर्मी ने कहा सरेंडर हम करेंगे नहीं। तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जंगल में बिच्छू भी है, सांप भी है, जहरीले जानवर भी हैं। ठीक है भाई, जंगल का टाइम है, रात का टाइम है, गुप अंधेरा है। अब जो दलदल था उसमें एक चीज़ और थी, वहाँ पे थे मगरमच्छ। और बोला जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जो हैं मगरमच्छ उस दलदल में थे। और सबसे बड़े मगरमच्छ थे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जो उसकी लंबाई होती है उस मगरमच्छ की, वो होती है अराउंड 23 से 25 फीट। एक नॉर्मल अच्छी हाइट आदमी की मानी जाती है 6 फीट। तो आप समझ लो एक आदमी के 4 गुना लंबा मगरमच्छ, और वजन उसका 1000 किलो के आसपास, मतलब एक जो भारी कार होती है उसके बराबर उसका मगरमच्छ का वेट है। और ऐसे हज़ारों मगरमच्छ उस दलदल में थे, जो कि 12-13 किलोमीटर का दलदल है। और जापानीज सोल्जर्स को उस दलदल को पार करना है। और वो मगरमच्छ दिखते भी नहीं है, वो पानी के अंदर रहते हैं, ऊपर नहीं आते, सिर्फ आंख उनकी ऊपर रहती है। और जापानीज सोल्जर्स को पता नहीं, उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें दलदल को क्रॉस करना ही करना था, क्योंकि पीछे तो ब्रिटिश आर्मी खड़ी है। उतर गए दलदल में। अब कहते हैं 1000 सोल्जर्स में से 980 सोल्जर्स जापान के रातों रात मगरमच्छों ने खा लिए। एकदम से जो पूरा एनवायरनमेंट था, वहां चीखों की आवाज, चिल्लाने की आवाज, एकदम दर्दनाक आवाज जिसको बोलते हैं, रूह, आत्मा जो होती है वो कांप जाए आदमी की। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो भी डर गए, हैरान हो गए जब उन्होंने आवाज़ें सुनी। सोचो ना, मगरमच्छ हैं, अंधेरी रात, काली रात, घना जंगल, दलदल। मगरमच्छों ने एकदम से झपट्टा मार दिया जापान के सिपाहियों पे। 1000 सिपाही थे, कहते हैं सिर्फ 20 बचे। 980 जापानीज सोल्जर्स को मगरमच्छों ने खा लिया। अभी तक का
दुनिया का सबसे बड़ा हमला है वो मगरमच्छों का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको बाद में इसको रिकॉर्ड भी किया गया। और जो 20 सैनिक बच के बाहर आए, 20 सैनिक बच गए थे, उन्होंने बाद में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उन्होंने बाद में जो इसके ऊपर बुक्स भी हैं, उन्होंने बताया है कि इतना भयानक मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। मतलब उन्होंने ये बताया कि कुछ को तो जैसे मगरमच्छ ने जिंदा निकल लिया, अंदर पेट में जाने के बाद चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। तो ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है, आप इसको गूगल कर सकते हो, बहुत फेमस है। रामरी आइलैंड में जो जापानीज सोल्जर्स के साथ यहाँ क्रोकोडाइल अटैक हुआ, और काफ़ी फेमस भी है। अभी भी इसके बारे में कई जगह इस पे चर्चा होती है। तो इस कहानी के थ्रू हमें यह भी मालूम पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जो प्री डेस्टाइंड है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि बहुत बार इंसान जैसा सोचता है चीज़ें वैसी नहीं होती। उन जापानीज सोल्जर्स ने भी ये सोचा था कि शायद हम दलदल क्रॉस कर लेंगे और शायद हम बच जाएंगे, बट होने को कुछ और ही मंजूर था। और ये भी मालूम पड़ता है कि जब मौत को आपको ले जाना है तो वो आपको खींच लेगी, और कहीं से भी खींच लेगी, चाहे भले ही आपके पास हथियार हो चाहे ना हो, क्योंकि उन जापानीज सोल्जर्स के पास भी हथियार थे, बंदूकें थीं और बेस्ट से बेस्ट वेपन्स थे। बट फिर भी जब आपकी लिखी है तो फिर आपकी लिखी है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की एक रियल स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।